ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय श्रोताओं, आज हम जानेंगे वरुथनी एकादशी कब है, पारण का सही समय क्या है और सुनेंगे दो ऐसी कथाएं जो दिल को छू जाएंगी। यह है वो एकादशी है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सर्वश्रेष्ठ कहा था। तो जानते हैं एकादशी किस दिन है। व्रत का दिन है सोमवार 13 अप्रैल 2026। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल 2026 रविवार रात 1:19 को और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल 2026 सोमवार रात को 1:10 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अप्रैल 2026 को रात 1:11 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 अप्रैल 2026 रात 12:14 पर। ब्रह्म मुहूर्त का सही समय है 13 अप्रैल को सुबह 4:51 से 5:37 तक का। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:45 से 12:30 बजे तक का। पारण का सही समय है सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक। हरिवासर की समाप्ति पे ही पारण किया जाता है। पारण का सही समय यह है हरिवासर यानी द्वादशी के पहले तक व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। इस बार हरिवासर जो समाप्त हो रहा है वो 6:54 पर समाप्त हो रहा है, तो 6:54 से लेकर 8:31 तक यही सबसे शुभ पारण का समय बताया गया है। जब आप पारण करें तो भगवान विष्णु को इस प्रकार याद करें, हे परमेश्वर, मेरे अज्ञान से किए गए पाप इस व्रत से नष्ट हो। भक्तों का अभय देने वाले प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। श्रोताओं, वरुथनी एकादशी इस नाम को सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है, वरुथनी का अर्थ क्या है। संस्कृत में वरुथ का अर्थ होता है कवच और वरुथनी का अर्थ होता है कवच देने वाली। यह एकादशी अपने भक्तों को एक अभेद कवच देती है, पापों से, दुखों से और जन्म मृत्यु के चक्र से। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गायों के दान और 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। श्रोताओं, जरा सोचिए, 1000 गायों का दान, 10,000 वर्ष की तपस्या और यह सब मिलता है केवल एक दिन के व्रत से। यही है वरुथनी एकादशी का अपार महात्म्य। इस व्रत को करने से अनेक जन्मों के पाप केवल एक दिन के व्रत से नष्ट होते हैं। घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। निसंतान दंपति को इस व्रत से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। आइए तो अब कथा को आरंभ करते हैं श्री हरि को नमन करके। श्रोताओं, अब हम सुनेंगे एकादशी की पहली पावन कथा। यह कथा उन सभी माता पिता के लिए है जो संतान की प्रतीक्षा में है। यह कथा बताती है भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत से असंभव भी संभव हो जाता है। ध्यान से सुने और मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। प्राचीन काल में सूर्य वंश में युवनाशक नाम का एक महाप्रतापी राजा थे। वे धर्मनिष्ठ प्रजापालक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, प्रजा सुखी थी, परंतु एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो राजमहल के ऐश्वर्य के बावजूद उनके मन को सदा उदास रखती थी। राजा युवनाशक की कोई संतान नहीं थी। रानियां थी, वैभव था, यश था, परंतु उत्तर अधिकारी नहीं था। राजा का वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। यह सोचकर राजा रात भर सो नहीं पाता था। एक दिन राजा युवनाशक ने निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मण और ऋषियों को बुलाया। सभा में बैठकर राजा ने अपना दुख बताया। हे विद्वानों, मेरे पास सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं है। मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या कोई उपाय है? सभी ब्राह्मण चुप रहे। फिर एक वृद्ध ऋषि खड़े हुए, महर्षि शांडिल्य। उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत करो, भगवान विष्णु की कृपा से सब कुछ संभव है। एकादशी व्रत का पालन करो, भगवान की कृपा अवश्य होगी। महर्षि शांडिल्य के आदेश पर राजमहल में एक विशेष पुत्रोष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही राजा और समस्त रानियों ने एकादशी का व्रत का संकल्प लिया। यज्ञ आरंभ हुआ। वेद मंत्रों से वातावरण गूंज उठा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। यज्ञ के अंत में एक विशेष मंत्र पूत जल तैयार किया गया जिसे रानी को पीना था। यज्ञ समाप्त हुआ। रात हो गई। सभी थक हुए थे। ऋषि भी निद्रा में चले गए। जल को एक पात्र में रखा गया था। रात के पहर राजा युवनाशक को बहुत तेज प्यास लगी। वे उठे और जल की तलाश में निकले। यज्ञशाला में एक पात्र में जल था। राजा ने समझा ये साधारण जल है और पी लिया। सुबह जब ऋषि उठे तो उन्होंने पूछा,
वह मंत्र जपत जल कहाँ है जो रानी के लिए तैयार था। सेवकों ने कहा महाराज ने रात को ही पी लिया। ऋषि शांडिल्य सब समझ गए। उन्होंने कहा यह तो भगवान की अद्भुत लीला है। मंत्र जपत जल पीने के बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा युनाशक को पेट से एक शिशु प्रकट हुआ। यह चमत्कार देखकर पूरा राज दरबार स्तब्ध हो गया। कौन पालन करेगा इस शिशु का? राजा खुद ही माता और पिता थे। तभी स्वर्ग से एक दिव्य वाणी हुई, इस बालक को मैं पालूंगा। सभी ने ऊपर देखा, भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली इस बालक के मुख में डाल दी। अमृत की धारा बहने लगी। बालक तृप्त हो गया। इस दिव्य बालक का नाम रखा गया त्रस्तस्यु। यह बालक महाप्रकार में निकला। भगवान विष्णु ने राजा युनाशक को आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम्हारे एकादशी व्रत और भक्ति की शक्ति से यह चमत्कार हुआ है। तुम्हारा पुत्र सूर्य वंश का सबसे तेजस्वी राजा बनेगा। राजा युनाशक के नेत्र से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत की शक्ति इतनी अपार है कि जो प्राकृतिक नियमों से असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। जो दंपति संतान की प्रतीक्षा में है वे श्रद्धा से एकादशी व्रत करें, विष्णु जी की अर्चना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। भगवान की कृपा कर द्वार कभी बंद नहीं होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे गोविंद, हे जगतपति वासुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे संतान प्रदान करो। अब हम सुनेंगे द्वितीय कथा, राजा मधांता की कथा। श्रोताओं, अब हम सुनेंगे दूसरी कथा जो वरुथनी एकादशी की मुख्य कथा है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को स्वयं सुनाई। यह कथा बताती है एकादशी व्रत रोग और पाप दोनों से मुक्ति दिलाता है। सतयुग में नर्मदा नदी के तट पर एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे, महाराज मधांता। वे इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली हुई थी। राजा मधांता परम धर्मात्मा थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, दान पुण्य करते, प्रजा को पुत्र की भांति पालते थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। इसके साथ ही राजा मधांता वन में जाकर ध्यान और तपस्या किया करते थे। यह उनकी दिनचर्या थी। एक दिन राजा मधांता अपने नित्य नियम से वन में गए। एक शांत स्थान पर बैठकर वे गहरी समाधि में लीन हो गए। भगवान विष्णु के चरणों को ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक एक विशाल भालू वहां आया। भालू ने राजा को देखा और उनकी एक टांग को अपने मुख में पकड़ लिया। राजा की समाधि टूट गई। उन्होंने भालू को भगाने की कोशिश की, परंतु भालू बहुत बलशाली था। राजा की सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। राजा की टांग से रक्त बहने लगा। असह्य पीड़ा हो रही थी। राजा एक महाशक्तिशाली राजा थे, परंतु आज असहाय हो गए थे। जब सारे प्रयास विफल हो गए, राजा मधांता ने अपने इष्ट देव भगवान विष्णु को पुकारा। राजा ने अंतर्ध्यान होकर, हे प्रभु जगन्नाथ, हे पति पावन, पाप तो दिनों के उद्धार कारक हैं, आप ये दास संकट में है, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुनी। क्षण भर में प्रकट हुए। दिव्य रूप में उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था। भगवान ने भालू का वध किया। भालू मरते ही एक दिव्य आत्मा के रूप में ऊपर उठा। वह एक शापग्रस्त राजर्षि थे जो भालू के रूप में जन्मे थे। भगवान की कृपा से उनका उद्धार हो गया। राजा मधांता की टांग बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वे दर्द से करहा रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, घबराओ मत। यह पीड़ा तुम्हारे किसी पूर्व जन्म के अनजाने पाप का फल है, परंतु मैं तुम्हें इसे मुक्त करने का उपाय बताता हूँ। मथुरा जाओ। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वरुथनी एकादशी कहते हैं, उस दिन विधि पूर्वक व्रत रखो। मेरे वराह अवतार की पूजा करो, रात्रि जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी टांग पुनः स्वस्थ हो जाएगी। राजा मधांता ने भगवान विष्णु की आज्ञा का शिरोधार्य किया। कष्ट के बावजूद मथुरा की यात्रा की। वहां पहुंचकर राजा भगवान वाराह की मूर्ति के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन निर्जल उपवास रखा। भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप की पूजा की। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। सारी रात जागरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। भजन गाए। अगले दिन द्वादशी का पारण किया। पारण के बाद राजा मधांता ने जब अपनी घायल टांग को देखा, वह आश्चर्यचकित रह गए। टांग पूरी तरह ठीक हो गई थी, जैसे कभी कोई घाव था ही नहीं, ना कोई चिन्ह, ना कोई दर्द। राजा मधांता के नेत्रों से प्रेमाक्षु बहू निकले।
उन्होंने धरती पर साष्टांग प्रणाम किया और बोले, जय हो प्रभु, जय हो। आपकी कृपा अपार है। एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो असंभव था वह आपने संभव कर दिया। यह कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से किया, हे धर्मराज, देखो राजा मदांता ने केवल एक एकादशी व्रत किया और उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए, उनका रोग भी दूर हुआ। यही है वरुथनी एकादशी की शक्ति। यह एकादशी रोगों से मुक्ति देती है, पापों को नष्ट करती है, सुख समृद्धि देती है और अंत में मोक्ष का द्वार खोलती है। युधिष्ठिर ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज से मैं और मेरा परिवार प्रत्येक वरुथनी एकादशी का व्रत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनकी नाभि में कमल है और जो कमल की माला पहनते हैं, जिनके नेत्र और चरण कमल जैसे हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमन करती हूँ। श्रोताओं, आज हमने 2 पावन कथाएं सुनी। पहली कथा राजा युवनाशक की, जिसने हमें बताया कि एकादशी व्रत की शक्ति से संतान सुख मिलता है। दूसरी कथा राजा मधांता की, जिसने हमें सिखाया एकादशी व्रत रोग और पाप दोनों का नाश करता है। जो इस वरुथनी एकादशी की कथा सुनता या पढ़ता है, वह सभी प्रकार से पापों से मुक्त होकर पुत्र पौत्र और धन धान्य से युक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। भक्तों, यदि आपको ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और भक्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक एकादशी की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता रहे। जय श्री हरि, जय वरुथनी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर भक्त का उद्धार हो, हर दिल में भगवान का प्रकाश हो।